हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इसका आयोजन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा किया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। और 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है मृत्यु दंड के विरुद्ध विश्व दिवस। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 7 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया गया था भारतीय वायु सेना दिवस और विश्व अंडा दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 9 अक्टूबर को ही मनाया गया है विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन 9 अक्टूबर 2021 को सिंधु दुर्ग में किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 9 अक्टूबर 2021 को सिंधु दुर्ग में नए ग्रीनफील्ड चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और उद्घाटन पहली मुंबई चीपी एलायंस एयर वाणिज्य उड़ान से पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आंसर ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी में खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र तोमर, ने मुख्य अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। और ऑयल पाम के लिए आयात निर्यात को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए के खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास को लॉन्च किया है। आंसर है ऑप्शन सी, यूनेस्को ने। यूनेस्को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास को लॉन्च किया है और ये प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और ये व्यापक शोध पर आधारित है। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण शिक्षकों, शिक्षण और शिक्षक शिक्षा के विषय पर केंद्रित है। पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19% है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में और इसकी अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले और इसका हेडक्वार्टर स्थित है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH स्टार्ट अवार्ड 2021 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, और वह दोनों विवेक सागर प्रसाद और शर्मिला देवी, ये दोनों ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टार अवार्ड 2021 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर की विजेता हैं।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा करी कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टार्ट अवार्ड के 2020-21 संस्करण में जीत हासिल की है। विजेताओं का फैसला 23 अगस्त से 15 सितंबर तक किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय संघों, उनके संबंधित राष्ट्रीय कप्तानों और कोचों, खिलाड़ियों, मीडिया और हॉकी प्रशिक्षकों ने अपने वोट डाले थे। प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है गुरजीत कौर को। गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है PR श्रीजेश को और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है सविता पुनिया को। और कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है ग्राहम रीड को और महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है जॉर्ज मारिन। इन्हें कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायरल राम वर्मा मेमोरियल लिटरेसी अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? आंसर ऑप्शन सी, बेन्यामिन को वायरल राम वर्मा मेमोरियल लिटरेसी अवार्ड के लिए चुना गया है। बेन्यामिन को उनकी मंथाली रिले 20 कम्युनिस्ट वार्ष गर्ल्स के लिए सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और कानी कुंजरीमन द्वारा डिजाइन की गई एक कांस्य प्रतिमा शामिल है और वे केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड साहित्य के लिए ICB पुरस्कार और मुत्थु वर्गी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर ऑप्शन ए, VS नटराजन, जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इन्हें वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार अक्टूबर 2021 में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार हर साल 1 अक्टूबर को विश्व बुजुर्ग दिवस पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने बुजुर्ग बिरादरी की उल्लेखनीय सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, हरप्रीत कोचर को कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ भारतीय कनाडाई वैज्ञानिक है डॉक्टर हरप्रीत कोचर और ये प्रेजेंट में हेल्थ कनाडा देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के सहयोगी उपमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है और वे बाद में अक्टूबर 2021 में इयान स्टीवर्ट की जगह कार्यभार ग्रहण करेंगे। हाल ही में 3 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, 8 तटरक्षक पदक और 10 तटरक्षक पदक सहित कुल 21 ICG कर्मियों को वीरता पदक किसने प्रदान किए हैं? आंसर ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 3 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, 8 तटरक्षक पदक और 10 तटरक्षक पदक कुल 21 ICG कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए हैं और ये प्रदान किया गया है 9 अक्टूबर 2021 को राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, जी सतीश रेड्डी को, जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं। इन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
पुरस्कार समारोह 9 अक्टूबर 2021 को UR राव सैटेलाइट सेंटर्स बेंगलोर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और डेनमार्क ने 9 अक्टूबर 2021 को कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन बी, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और डेनमार्क ने। पहला समझौता ज्ञापन भूजल संसाधनों और एक्वीफॉर्म्स के मानचित्रण के लिए है। दूसरा समझौता ज्ञापन पर पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरा संभावित अनुप्रयोगों के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए है। ये है डेनमार्क देश और डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन। इसे बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। मुद्रा है यहाँ की डैनिश क्रॉन। प्रधानमंत्री यहाँ के आंद्रेस फाग। ग्रीनलैंड जो देश है वो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर। और इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री, जिनका नाम है अश्विनी कुमार चौबे, इनके द्वारा की गई है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।